शैतान से बचाओ। चिराग, ये शैतान है, इसके पास मत जाइए आप। क्या बोल रही हो विद्या? अरे हम तो ऐसे ही लड़ाई खेल रहे थे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, आओ मेरे साथ, आओ। बहुत जिद्दी हो गए ना, रहो अंदर। क्या हुआ? चिराग, 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 चिराग। बच्चे तो घर की रौनक होते हैं और हमारा चिराग वो तो इस घर के हर कमरे की रौनक है। देखो ना कैसी चीजें फैली हुई है। और आज तो उसने हद कर दी जिंदा सांप पकड़ के, और उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं। याद करती हूँ ना तो मुझे सच ही नहीं लग रहा। हाँ, पर मन माने या ना माने, आंखों देखी पर विश्वास तो करना ही पड़ता है। और दूसरे ही पर अपना ही मन हमसे 100 सवाल करने लगता है। तुम भी किन सवालों में उलझी हुई हो बहू? उन सवालों में जिनके जवाब मैं ढूंढ रही हूँ। माँ, पिछले दिनों चिराग के साथ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ? यशोधन जी के अगर चिराग के अंदर शैतान होने वाली बात सच्ची निकली होती तो? अरे पर जो है ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। देखो बहू, दिल में बेवजह का डर मत पालो। मन के डर वहम बहुत परेशान करते हैं और बाद में जो पछतावा होता है वो। माँ, यशोधन जी ने कहा कि किसी भी इंसान के अंदर अगर शैतान की आत्मा वास कर जाए तो वो इंसानों के बीच में रहने लायक नहीं होता। लेकिन किसी के बच्चे के अंदर अगर शैतान की आत्मा वास कर जाए तो वो माँ क्या करेगी? वही जो उसे करना चाहिए। अपनी भलाई के लिए, अपने परिवार, अपने समाज की भलाई के लिए अपने ममता का गला घोट देना चाहिए। उससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए, उसे अपने आप से दूर कर देना चाहिए। देना चाहिए, उसे अपने आप से दूर कर देना चाहिए। क्या करूं? इतनी मजबूर हूं मैं। मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने काली ताकतों का शिकार हो रहा है और अगर ऐसा हो गया तो वो खुद से ही नहीं बल्कि अपने परिवार से, पूरे समाज से अलग हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे इस दुनिया में लेकर आई हूं, उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है और मैं करूंगी, जरूर करूंगी। अगर आप भूत प्रेत या शैतानी ताकतों से परेशान हैं तो प्रोफेसर जनार्दन शास्त्री से मिलिए। मम्मी, आपको पता है मैंने हरा दिया भगत काका को। हम दोनों जंगल जंगल खेल रहे थे, वो भालू बने थे और मैं शेर बना था और शेर ने खा लिया भालू को। ऐसे
नहीं जाने दिया था। मैं नाराज हूँ ना आपसे। चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाती हूँ। कहाँ मम्मी? पापा आपको पता है मम्मी मुझे कहीं घुमाने के लिए ले जा रही है। अच्छा आप भी चलो ना, बहुत मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। हाँ, पर आप लोग जा कहाँ रहे हो? विद्या? बस यूं ही कहीं। अरे यूं ही कहीं क्यों? अच्छा एक काम करते हैं, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, 1 घंटे में मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद हम लोग चिराग को वो जो नया गेमिंग जोन खुला है ना, वहाँ लेके जाएंगे। गेम जोन? ये! इट्स ओके ना विद्या? हाँ। तो एक काम करो, आप दोनों रेडी हो जाओ। आई विल बी बैक इन एन आवर, ओके? यस। पापा आपकी फाइल। थैंक यू बेटा, बाय। बाय। यस, गेम जोन। आज कितना मजा आएगा ना। आज मैं गेम जोन जाऊंगा। कितना मजा आएगा मुझे गेम्स खेलने में। मम्मी चिराग आओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी पर क्यों अभी? पापा तो अभी 1 घंटे बाद आएंगे। उतनी देर में हम चलते हैं। कहाँ मम्मी? गेम जोन। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? विद्या पुरोहित। जी मुझे प्रोफेसर शास्त्री से मिलना है। बैठिए, थोड़ी देर में आपको बुला लेंगे। मम्मी किसके चिल्लाने की आवाज थी ये? कोई नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक मिनट रुको। तुम एक काम करो, ये लो और गेम खेलो। गेम ये लो। चिराग जल्दी नीचे आ जाओ, मैं गेम जोन के टिकट्स ले आया हूँ। अरे अरे देवांग भाई, विद्या भाभी और चिराग घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ गए, कब गए? कहाँ गए कब गए वो नहीं पता है, बस इतना पता है कि वो घर पर नहीं है। कमाल है, ये दोनों बिना बताए कहाँ चले गए? मम्मी पापा का कॉल आया। स्ट्रेंज, अभी तो रिंग जा रही थी, अभी फोन स्विच ऑफ। चिराग किसी को मत बताना कि मम्मी तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। पर क्यों मम्मी? पहले मम्मी से प्रॉमिस करो, तुम नहीं बताओगे। प्रॉमिस करो ना। प्रॉमिस। नहीं मम्मी, घर चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चिराग घर चलो। देखो देखो मेरी तरफ देखो, मैं हूँ ना यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, आपको अंदर बुला रहे हैं। जी छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो।
शैतानी साए से मुक्त कर दीजिए। इसके लिए जो पूजा पाठ, जो तंत्र मंत्र, जो कुछ भी करना है कीजिए, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। देखिए, मैं कोई पंडित या तांत्रिक नहीं हूँ, लेकिन इंसानी शक्तियों से परे जो शक्तियाँ होती हैं उन पर मैंने काफी अध्ययन किया है और बहुत रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये शक्तियाँ जिन्हें आप भूत, प्रेत, शैतान कहते हैं, ये दरअसल अतिरिक्त शक्तियाँ होती हैं जो धरती पर आने के लिए कोई ना कोई जरिया ढूंढी लेती हैं। जिस तरह से अच्छाई के साथ बुराई होती है, जहाँ भगवान होता है वहाँ शैतान भी होता है। उसी तरह से ऐसी नकारात्मक शक्तियों को नाश करने के लिए सकारात्मक मंत्र ओम होता है और मैं ओम का साधक हूँ। अब देखना कि आपके बच्चे के अंदर जो भी शैतानी ताकत है वो ओम की शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगा। इस बच्चे के शरीर से बाहर निकाल। जा यहाँ से, जा। इस शरीर में तूने वास बना रखा है, तुझे यहाँ से जाना होगा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चिराग आंखें खोलो। चिराग ये बेहोश कैसे हो गया? चिराग देखो मुझे, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? चिराग आंखें खोलो। ये आपका बेटा नहीं है। ये मेरा बेटा है, इसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। नहीं, आपकी कोख से एक शैतान का पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म? हाँ, शैतान का पुनर्जन्म। एक शैतान ने दुनिया में आने के लिए आपकी कोख को साधन बनाया है। इस बच्चे के शरीर से अगर शैतान निकला तो इस बच्चे की जान चली जाएगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे चिराग को बचाइए प्लीज। मैं जन्मजात शैतान से हार मानता हूँ। इसे दुनिया में रहने का, इस समाज में रहने का कोई हक नहीं। आपकी कोख से एक शैतान ने पुनर्जन्म लिया है। अपनी भलाई के लिए, अपने परिवार, अपने समाज की भलाई के लिए अपने ममता का गला घोट देना चाहिए। चिराग तुम्हारा बेटा नहीं है। पैदा होते ही मैंने मार डाला था। तुम्हें क्या लगा था कि मैं एक कमजोर मासूम बच्चा हूँ जिसे तुम अपने इशारों पे नचा लोगे? उसके सर पे निशान है शैतान का।
मैं खुद को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। अपने दिल पर पत्थर रखकर जो भी सख्त फैसला लेना पड़ेगा मैं लूंगी। अपने परिवार की, सबकी भलाई के लिए अपने इन्हीं हाथों से अपने बेटे को खुद से दूर कर दूंगी। भूल जाऊंगी कि चिराग को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे लगी तो नहीं? ठीक है ना? आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? पानी लेकर आती हूँ मैं। ये लीजिए। इस उम्र में, इस हालत में, ये मेरा मतलब आपको सहारे की जरूरत है और आप इनका सहारा बनी हुई है। बेटा, माँ जो हुई इसकी, ये आपका बेटा है? हाँ। बेचारा चलने फिरने से लाचार है, पर ईश्वर की जो मर्जी। मैंने इसे अपनी कोख में 9 महीने अपने खून से सींचा है। इसको दुनिया में लाई हूँ, तो इसका हर एक दुख दर्द तकलीफें मुझे ही तो देखनी है ना। मेरा बच्चा है, ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है, उसे मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। साक्षात ममता की मूरत है। किस्मत वाला है आपका बेटा, जो आपके जैसी माँ मिली है। बेटा, माँ और उसके बच्चे की किस्मत भगवान एक ही लेखनी से लिखता है, और बच्चा माँ का तन का ही नहीं, मन का भी हिस्सा होता है। अपने तन मन के हिस्से को खुद से दूर करके माँ अधूरी हो जाएगी ना। चले। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? छू लेने दीजिए। आपको देखा तो समझ में आया, माँ को ईश्वर का स्वरूप क्यों कहते हैं। खुश रहे बेटा, सुखी रहे। हे अम्बे माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ममता का एक नया अर्थ समझाया, मेरे भटके हुए मन को एक नया रास्ता दिखाया। मेरे चिराग के साथ जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, उसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं। वो मासूम तो उन शैतानी शक्तियों के साजिश का शिकार बन चुका है। हे अम्बे माँ,
मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने ममता के बल पर अपने चिराग को उस शैतान से मुक्ति दिला सकूं। आपकी कोख से एक शैतान का पुनर्जन्म हुआ है। इस बच्चे के शरीर से अगर शैतान निकला तो इस बच्चे की जान चली जाएगी। बब्बू, तुम दोनों बिना बताए अचानक कहाँ चले गए? अरे हम लोगों ने गेम जोन जाने का प्लान बनाया था। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वो मुझे अचानक जरूरी काम याद आ गया, तो सोचा कि चिराग को लेकर ही चली जाऊं मार्केट। हमने सोचा कि आपके आने से पहले घर पर वापस आ जाएंगे, पर अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई मार्केट में। क्या? इसलिए इसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी, पर देखा तो फोन की बैटरी डेड हो गई थी। ऐसे फीवर तो नहीं है? नहीं, फीवर नहीं, बस धूप की वजह से थोड़ी डिहाइड्रेशन हो गई है। सही दवा जो मिल गई मुझे। मैंने इसे अपनी कोख में 9 महीने अपने खून से सींचा है। ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है, उसे मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। कितना मासूम, कितना प्यारा है मेरा बेटा। जिस शैतान ने माँ और बेटे के बीच में दूरियां पैदा कर दी, मैं उसके बारे में सब कुछ पता लगाऊंगी। अब मेरी ममता का आंचल कवच बनेगा मेरे बेटे के। ऐसा कवच जिसे कोई भी शैतान भेद नहीं पाएगा। भाभी, मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी, अब मैं जाऊं? अरे वाह, अभी आई और अभी जा रही हो? रुको, ये लो, जरा टमाटर काट के दो तो मुझे। भाभी, you know I don't like this cutting shutting, और वो भी टमाटर, you know it's just gonna spoil my nail polish in my hands. Please. शनाया भाभी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। विद्या, really? Oh God, you're so sweet. Vidya, you know what? You're the best Devrani in this whole wide world. Touch wood. मिली, तुम और न्यूज़पेपर पढ़ने दो विद्या, काम का क्या है, वो तो हो ही जाएगा। तो मिली, जरा हम भी सुने आज की ताजा खबर। बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक न्यूज है। प्रीतमपुर गांव के डाकघर में काले शैतान का साया। गांव में पसरा सन्नाटा। बस बस, ये सब खबरें जानने की कोई जरूरत नहीं है हमें। आके थोड़ा काम कर ले। देखो, कोई माने के ना माने, हमारे गांव में तो सब मानते थे हो कि एक बार जहाँ पे शैतानी साया आके बस गया ना, तो बस गया। हाँ really? हाँ, तो ऐसी शैतानी ताकतों से मुकाबला करना आसान नहीं होता। मिली, मैंने मना किया ना। पर कोई तो तरीका होगा ना। मेरा मतलब है, गाँव वालों ने कुछ तो बताया होगा कि ऐसे शैतानी ताकत का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। हाँ, बताते हैं ना, कहते हैं कि ऐसी शैतानी शक्तियों को गुस्सा मत दिलाओ। अगर गुस्सा दिलाया वो चौंक जाते हैं। फिर क्या? चारों तरफ तबाही ही तबाही, सब तरफ तबाही फैल जाती है। तुमने कभी किसी शैतान को देखा है? हाँ, तो देखा है ना, हमारे गांव में एक आदमी पर शैतान हावी हो गया। वो आदमी रात के अंधेरे में धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकलता था और पूरे गांव में घूमता था। अचानक से ही हवाएं चलने लगती थी, बिजलियां कड़कने लगती थी और उसकी आंखों में आग निकलती थी। यहाँ देखता तो यहाँ, वहाँ देखता तो वहाँ आग लग जाती थी। फिर एक दिन अचानक वो सांप बनकर वो हमारे बाजू वाली चाची के कमरे में घुसकर उसके पलंग के ऊपर बैठ गया और चाची ने देखा और चाची चिल्लाई और चाची बेहोश। फिर क्या हुआ? फिर चाची मर गई। अब वो चाची भी चुड़ैल बन गई है, सफेद साड़ी पहने, हाथ में मोमबत्ती लिए, ऐसे ही खुले बाल रख के वो
वो गाना गाती है। मिली? बंद करो ये बकवास। कभी सांप, कभी शैतान, कभी फिल्मी चुड़ैल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे होता है सनाया भाभी, मानो या ना मानो ऐसी ताकतें होती हैं, है ना विद्या भाभी? हाँ शायद। विद्या कम ऑन, तुम भी इसकी बातों पर बिलीव कर रही हो? अरे गांव में ऐसी ही बातें होती हैं। अरे नहीं नहीं, कानों सुनी आंखों देखी बातें हैं, कुछ गलत नहीं है। बस बहुत हो गया है। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में जीते हैं यार। अगर हमें किसी भी चीज के लिए सही इंफॉर्मेशन निकालनी होती है तो इंटरनेट पर सर्च किया जा सकता है। शैतान के बारे में सच झूठ सही गलत सब सामने आ जाता है। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे विद्या, क्या कर रही हो? कुछ काम कर रही थी लैपटॉप पे? वो थोड़ी धूल जम गई थी तो सोचा कि साफ कर दूं। तुम रहने दो विद्या, मैं खुद ही कर लूंगा। वैसे भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स भेजने हैं। हे भगवान, इन्हें पता चल जाएगा कि मैं शैतान के बारे में सर्च कर रही थी। पूछेंगे क्यों सर्च कर रही थी तो मैं क्या जवाब दूंगी? पता नहीं लैपटॉप चार्ज है भी कि नहीं, देखा था तुमने? क्या कर रही हो विद्या? आप क्या कर रहे हैं? हमेशा काम काम काम। कभी इंपॉर्टेंट मेल भेजना है तो कभी मेल चेक करना है। आज नो लैपटॉप और नो काम। क्या बात है, आज मौसम बड़ा रोमांटिक कैसे हो गया? और वैसे भी इस रोमांटिक मौसम में कौन कमबख्त काम करना चाहता है? I love you, Bubba.
भी कह रही थी कि गुस्सा ही शैतान की ताकत को बढ़ावा देता है और उसकी वो ताकत भयानक रूप ले लेती और फिर शुरू होती शैतान की विनाश लीला। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब जब चिराग को गुस्सा आया तब तब शैतानी ताकत उस पर हावी हुई है। परंतु इंसान के अंदर जागे हुए शैतान को प्यार से शांत किया जा सकता है। प्रेम, सब्र, परवाह और शांति ही मूल मंत्र है जिनसे शैतान पर जीत पाई जा सकती है। ये सच्ची तो है, चिराग ने शैतानी ताकत के प्रभाव में चाहे कितनी गलत बातें की हो, पर उसने मुझे, अपनी माँ को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चिराग, आगे बढ़ो और मार डालो इसे। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने तुम्हें माँ का प्यार दिया और माँ के प्यार में बहुत ताकत होती है। क्योंकि मेरी ममता चिराग में बसे हुए शैतान को कमजोर बना देती है, पर मुझे अपनी ममता का और चिराग के गुस्से के कहर को आजमाना होगा। मगर कब, कैसे, कहाँ, ये सब बहुत सोच समझकर प्लान करना पड़ेगा, और वो भी तब जब घर पर मेरे और चिराग के सिवा और कोई ना हो। मैं कैसे भी करके चिराग को गुस्सा दिलाऊंगी और फिर देखूंगी वो अपनी माँ पर वार करेगा या मेरी ममता शैतानी ताकत पर प्रहार करेगी। मैं जान गई हूँ चिराग की असलियत। या तो ये चीटिंग कर रहा है या तो फिर इसे मैजिक आता है। अरे हर बार जीते जा रहा है, देखो ना, हर बार 6, हर बार 6, जैसे कि नंबर 6 पर इसका कोई कॉपीराइट हो। हाँ है। अरे चलो, कम ऑन चैंप। वेरी गुड। हेलो चिराग, किसका फोन है? अरे चिराग, वाह विद्या, तुम्हारा बेटा तो अभी से अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है देवा, वरना वो हमें छोड़कर अकेले में बात करने किससे जाता? कोई तो स्पेशल होगा। पर वो है कौन? क्यों फोन किया? तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो काट देती हूँ। और नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आप मुझे मिस नहीं कर रहे? कर रहा हूँ। तो फिर आप स्कूल क्यों नहीं आए? ठीक है, कल स्कूल आऊंगा। कल स्कूल पक्का आना, नहीं तो मैं कट्टी हो जाऊंगी। कट्टी नहीं, मैं स्कूल आऊंगा। तुम्हें पता है, मैंने एक सांप भी पकड़ लिया था। सांप? तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, मेरे काकू तो मुझे सुपरमैन कह रहे थे। अच्छा है, सुपरमैन। कल पक्का स्कूल आओगे ना? हाँ, आऊंगा। गॉड प्रॉमिस? कल पक्का स्कूल आओगे ना? हाँ, आऊंगा। गॉड प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस। बाय।
किसका फोन था? गर्लफ्रेंड का। किसका फोन था? गर्लफ्रेंड का? मुबारक हो देवांग, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। चलो चलो चलो, सब लोग तैयार हो जाओ। चिराग बेटा तुम भी तैयार हो जाओ। क्यों बा, हमें कहाँ जाना है? वीरानी अंकल के घर जाना है। उनकी बहू की गोद भराई का फंक्शन है वहाँ, इसीलिए। देवांग, तुम्हें तो किसी अर्जेंट इंस्पेक्शन में जाना है ना? हाँ बाबूजी, लेकिन मैं वहीं से डायरेक्ट फंक्शन पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा। मम्मी मुझे तैयार कर दो। नहीं बेटा, हम किसी गोद भराई के फंक्शन में नहीं जा रहे। क्यों मम्मी? क्योंकि हमें किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है। बर्थडे पार्टी? ये! लो, माँ बेटे का तो प्लान बन गया। अरे अब तुम लोग जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी। आज घर पर मेरे और चिराग के सिवाय कोई नहीं होगा। मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा। शैतान और मेरी ममता की जंग में ये मेरा पहला कदम होगा। बर्थडे पार्टी में चॉकलेट केक होगा ना? चॉकलेट केक? यम्मी, मेरा फेवरेट। मम्मी, हम उसे दो गेम्स दे रहे हैं ना गिफ्ट में, तो वहाँ से हमें रिटर्न गिफ्ट मिलेगा ना? बोलो ना मम्मी, हमें रिटर्न गिफ्ट मिलेगा ना? मम्मी, अब मैं नीचे जा रहा हूँ। मैं तैयार हो गया हूँ ना, आप रेडी हो के आ जाना। मैं नीचे आपका वेट कर रहा हूँ। क्या देख रही हो विद्या? क्या तुम तैयार हो इस मुश्किल आजमाइश के लिए? हाँ, गुस्से की आग को हवा देने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर उस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया तो? अगर मेरी ममता ने उस आग को शांत कर दिया तो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि गुस्से में चिराग कितना खतरनाक साबित हो सकता है? तुम भूल गई चिराग ने अपनी दादी और यशोधन जी पर कितने घातक वार किए थे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसे गुस्सा दिलाया था। लेकिन आज तक चिराग ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि आज तक तुमने चिराग को कभी गुस्सा दिलाया ही नहीं। देखो, कहीं तुम्हारे आजमाइश का खेल उल्टा ना पड़ जाए विद्या। संभल कर। शेर की मांड में हाथ डालने जा रही हो तुम। शेर की मांड या आग का दरिया, कोई परवाह नहीं। शैतानी ताकत जीतेगी या मेरी ममता? आज तो ये आजमाइश होके ही रहेगी। अभी भी वक्त है विद्या, अपना इरादा तुम बदल सकती हो। नहीं, मेरा इरादा अब फैसले में बदल चुका है। फैसले में